श्री राम कब मेरा उद्धार करेंगे? सीता जी द्वारा हनुमान जी से पूछना। तदनंतर महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए पुनः विनय युक्त वचन बोले। महाभागे, मैं परम बुद्धिमान भगवान श्री राम का दूत वानर हूं। देवी, ये श्री राम नाम से अंकित मुद्रिका है, इसे लेकर देखिए। आपको विश्वास दिलाने के लिए ही मैं इसे लेता आया हूं। महात्मा श्री रामचंद्र जी ने स्वयं यह अंगूठी मेरे हाथ में दी थी। आपका कल्याण हो। अब आप धैर्य धारण करें। आपको जो दुख रूपी फल मिल रहा था वह अब समाप्त हो चला है। पति के हाथ को सुशोभित करने वाली उस मुद्रिका को लेकर सीता जी उसे ध्यान से देखने लगी। उस समय जानकी जी को इतनी प्रसन्नता हुई मानो स्वयं उनके पतिदेव ही उन्हें मिल गए हों। उनका लाल, सफेद और विशाल नेत्रों से युक्त मनोहर मुख हर्ष से खिल उठा, मानो चंद्रमा राहु के ग्रहण से मुक्त हो गया हो। वे लजीली विधे वाला प्रियतम का संदेश पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उनके मन को बड़ा संतोष हुआ। वे महाकवि हनुमान जी को आदर करके उनकी प्रशंसा करने लगी। वानर श्रेष्ठ, तुम बड़े पराक्रमी, शक्तिशाली और बुद्धिमान हो, क्योंकि तुमने अकेले ही इस राक्षसपुरी को पददलित कर दिया है। तुम अपने पराक्रम के कारण प्रशंसा के योग्य हो, क्योंकि तुमने मगर आदि जंतुओं से भरे हुए 100 योजन विस्तार वाले महासागर को लांघते समय उस गाय की खुरी के बराबर समझा है, इसलिए प्रशंसा के पात्र हो। वानर शिरोमणि, मैं तुम्हें कोई साधारण वानर नहीं मानती हूं, क्योंकि तुम्हारे मन में रावण जैसे राक्षस से भी ना तो भय होता है और ना घबराहट ही। कपि श्रेष्ठ, यदि तुम्हें आत्मज्ञानी भगवान श्री राम ने भेजा है तो तुम अवश्य इस योग्य हो कि मैं तुमसे बातचीत करूं। दुर्धर्षवीर श्री रामचंद्र जी विशेषतः मेरे निकट ऐसे किसी पुरुष को नहीं भेजेंगे जिसके पराक्रम का उन्हें ज्ञान ना हो तथा जिसके शील स्वभाव की उन्होंने परीक्षा न कर ली हो। सत्य प्रतिज्ञ एवं धर्मात्मा भगवान श्री राम सकुशल हैं तथा सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी लक्ष्मण भी स्वस्थ एवं सुखी हैं। ये जानकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ है और ये शुभ संवाद मेरे लिए सौभाग्य का सूचक है। यदि ककुत्स कुलभूषण श्री राम सकुशल हैं तो वे प्रलय काल में उठे हुए प्रलयंकर अग्नि के समान कुपित हो समुद्रों से घिरी हुई सारी पृथ्वी को दग्ध क्यों नहीं कर देते हैं? अथवा वे दोनों भाई देवताओं को भी दंड देने की शक्ति रखते हैं, तो भी अब तक जो चुप बैठे हैं, इसमें उनका नहीं मेरे ही भाग्य का दोष है। मैं समझती हूँ कि अभी मेरे ही दुखों का अंत नहीं आया है। अच्छा, ये तो बताओ, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के मन में कोई व्यथा तो नहीं है? वे संतप्त तो नहीं होते? उन्हें आगे जो कुछ करना है उसे वे करते हैं या नहीं? उन्हें किसी प्रकार की दीनता या घबराहट तो नहीं है? वे काम करते करते मोह के वशीभूत तो नहीं हो जाते? क्या राजकुमार श्री राम पुरुषार्थ करते हैं? क्या शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम मित्रों के प्रति मित्र भाव रखकर साम और दान रूप 2 उपायों का ही अवलंबन करते हैं? यह शत्रुओं के प्रति उन्हें जीतने की इच्छा रखकर दान, भेद और दंड इन 3 प्रकार के उपायों का ही आश्रय लेते हैं। क्या श्री राम स्वयं प्रयत्न पूर्वक मित्रों का संग्रह करते हैं? क्या उनके शत्रु भी शरणागत होकर अपनी रक्षा के लिए उनके पास आते हैं? क्या उन्होंने मित्रों का उपकार करके उन्हें अपने लिए कल्याणकारी बना लिया है? क्या वे कभी अपने मित्रों से भी उपकृत या पुरस्कृत होते हैं?
क्या राजकुमार श्री राम कभी देवताओं का भी कृपा प्रसाद चाहते हैं, उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या वे पुरुषार्थ और दैव दोनों का आश्रय लेते हैं? दुर्भाग्यवश मैं उनसे दूर हो गई हूँ। इस कारण श्री रघुनाथ जी मुझ पर स्नेहहीन तो नहीं हो गए हैं। क्या वे मुझे कभी इस संकट से छुड़ाएंगे? वे सदा सुख भोगने के ही योग्य हैं, दुख भोगने के कदापि नहीं हैं। परंतु इन दिनों दुख पर दुख उठाने के कारण श्री राम अधिक खिन्न और शिथिल तो नहीं हो गए हैं? क्या उन्हें माता कौशल्या, सुमित्रा तथा भरत का कुशल समाचार बराबर मिलता रहता है? क्या सम्मानीय श्री रघुनाथ जी मेरे लिए होने वाले शोक से अधिक संतप्त हैं? वे मेरी ओर से अन्य मनस्क तो नहीं हो गए हैं? क्या श्री राम मुझे इस संकट से उबारेंगे? क्या भाई पर अनुराग रखने वाले भरत जी मेरे उद्धार के लिए मंत्रियों द्वारा सुरक्षित भयंकर अक्षौणी सेना भेजेंगे? क्या श्री राम वानर राज सुग्रीव दांत और नखों से प्रहार करने वाले वीर वानरों को साथ ले मुझे छुड़ाने के लिए यहाँ तक आने का कष्ट करेंगे? क्या सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले शूरवीर लक्ष्मण, जो अनेक अस्त्रों के ज्ञाता हैं, अपने बाणों की वर्षा से राक्षसों का संहार करेंगे? क्या मैं रावण को उसके बंधु बांधवों सहित थोड़े ही दिनों में श्री रघुनाथ जी के द्वारा युद्ध में भयंकर अस्त्र शस्त्रों से मारा गया देखूंगी? जैसे पानी सूख जाने पर धूप से कमल सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे बिना शोक से दुखी हुआ श्री राम का वह स्वर्ण के समान कांतिमान और कमल के सदृश सुगंधित मुख सूख तो नहीं गया है? धर्म पालन के उद्देश्य से अपने राज्य का त्याग करते और मुझे पैदल ही वन में लाते समय जिन्हें तनिक भी भय और शोक नहीं हुआ, वे श्री रघुनाथ जी इस संकट के समय हृदय में धैर्य तो धारण करते हैं ना? दूत उनके माता पिता तथा अन्य कोई संबंधी भी ऐसे नहीं हैं जिन्हें उनका स्नेह मुझसे अधिक अथवा मेरे बराबर भी मिला हो। मैं तो तभी तक जीवित रहना चाहती हूँ जब तक यहाँ आने के संबंध में अपने प्रियतम की प्रवृत्ति सुन रही हूँ। देवी सीता वानर श्रेष्ठ हनुमान के प्रति इस प्रकार महान अर्थ से युक्त मधुर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी से संबंध रखने वाली उनकी मनोहर वाणी पुनः सुनने के लिए चुप हो गई।